तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में ट्रेजर एनएफटी के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये चीज क्लैरिफाई हो चुकी है कि ब्लैक रॉक ने ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट नहीं किया है। ब्लैक रॉक की ट्रेजर एनएफटी के साथ कोई भी पार्टनरशिप्स नहीं है। इस चीज की पुष्टि ब्लैक रॉक के ऑफिशियल्स के द्वारा ही की जाती है। ब्लैक रॉक के एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये चीज क्लैरिफाई की गई है कि ब्लैक रॉक की ट्रेजर एनएफटी के साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर्स है। जैसे ही ये न्यूज आती है तो ट्रेजर एनएफटी के टेलीग्राम ग्रुप्स में जहां पे भी ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, उन लोगों ने अपने सारे के सारे मैसेजेस यहां से हटा लिए हैं और ऐप में जो नोटिफिकेशन है उसमें जरूर अभी भी ट्रेजर ब्लैक रॉक का नाम ट्रेजर एनएफटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो शायद यहाँ पे अगले अपडेट में वो भी हटा लिया जाएगा। सेम वही सिचुएशन है जैसे स्पैक लिस्टिंग की बात की गई थी, वैसे ही ब्लैक रॉक को यहाँ पे कम्युनिटी को मैनिपुलेट करने के लिए बात की गई है। जस्ट मैंने आपको बताया था जैसे स्पैक लिस्टिंग सेम टू सेम वैसे ही ब्लैक रॉक का यहाँ पे बड़े बड़े नाम यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नोवा एनएफटी के बारे में। गाइस, मैंने कल की वीडियो में नोवा एनएफटी के कुछ विड्रॉल्स के प्रूफ दिखाए थे, लेकिन उस वीडियो के नीचे काफी सारे निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि ये फेक विड्रॉल्स है, ये सारी चीजें। तो वो जो हमने विड्रॉल्स आपको दिखाए थे वो सच में रियल विड्रॉल थे। काफी सारे लोगों को विड्रॉल रिसीव हुए थे, ये बात सही है। लेकिन वो विड्रॉल्स उन लोगों को मिले थे जिन्होंने नोवा एनएफटी में नया डिपॉजिट किया था, उसके बाद उन्होंने रिजर्वेशन किया, रिजर्वेशन के बाद वाला वो विड्रॉल था और वो विड्रॉल ज्यादा दिन के लिए नहीं था और कम कुछ ही लोगों को जो विड्रॉल्स है वो रिसीव हुआ है। वो ओल्ड फंड का कोई भी विड्रॉल्स नहीं था, क्योंकि नोवा एनएफटी में हमारे कोई भी फंड ट्रांसफर हुए ही नहीं थे, तो ओल्ड फंड का विड्रॉल्स मिलेगा कैसे। अब इसके बाद नोवा एनएफटी में विड्रॉल मिलने के बाद रात में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि नोवा एनएफटी के सारे ऑपरेशंस बंद किए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं। ऑपरेशंस में जैसे कि वहां पे डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रेड सारी चीजें क्लोज की गई है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि हमारे जो फंड है वो ट्रांसफर हो रहे हो ट्रेजर फंड से नोवा एनएफटी में। तो अभी के लिए जो डिपॉजिट एड्रेस है वहां से वो हटा दिया गया है नोवा एनएफटी से। तो ये अब एक सस्पेंशन वाली चीज है। ये देखते हैं 1 नवंबर को क्या होने वाला है। इन सभी चीजों को लेकर कम्युनिटी में काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन चल रही थी। ग्रुप में काफी सारे अलग अलग तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 नवंबर का वेट करना है और वेट करने के बाद अगर वहां पे कंपनी का कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि आपको डिपॉजिट करना है, उसके बाद आपको विड्रॉल दिया जाएगा, तो आपको किसी भी हालत में डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको विड्रॉल मिले या ना मिले, डिपॉजिट नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हो तो वो लोग कहीं ना कहीं विड्रॉल देने के लिए सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना सारा नोवा एनएफटी और सारी चीजें जो भी बनाया है, नए नए ग्रुप्स बनाए हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के उन लोगों ने बनाया है। लेकिन अगर आप डिपॉजिट दे देते हो तो उसके बाद तो कोई भी चांसेस नहीं है कि पुराने फंड का हमको विड्रॉल मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ आपको अभी डिपॉजिट नहीं करना है। उसके अलावा आप कोई भी पैनिक सिचुएशंस नहीं करनी है। जहां हमने इतने दिन वेट किया तो थोड़ा समय और हम लोग इंतजार कर लेते हैं और किसी भी ग्रुप में पैनिक सिचुएशंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ब्लैक रॉक ने ये स्पष्ट किया है कि उसकी पार्टनरशिप कंपनी के साथ नहीं है तो उससे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है हमारे विड्रॉल से। अगर हमारा विड्रॉल मिल जाता है तो पार्टनरशिप हो या ना हो उससे कोई भी हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद बात करते हैं टीएफटी टोकन की। तो टीएफटी टोकन का जो एक रेट है वो काफी ज्यादा नीचे ऊपर हो रहा है इस टाइम पे। लोग जो ये अभी यहाँ पे ब्लैक रॉक का न्यूज आई थी कि ब्लैक रॉक ट्रेजर एनएफटी के साथ पार्टनरशिप नहीं है, उस टाइम पे टोकन का जो प्राइस है वो काफी नीचे आ गया था। उसके बाद अभी फिर से लोग बाई सेल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पे एक उम्मीद रहती है कि जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है तो टोकन का जो प्राइस है वो इनिशियली बूस्ट करता है और उसके बाद फिर डंप हो जाता है। तो अभी यहाँ पे सारी चीजें इसी न्यूज पे, इसी चीज पे टिकी हुई है कि अगर कंपनी पॉजिटिव चीजें करती है तो टोकन भी ऊपर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है तो टोकन की जितनी भी प्राइस है उससे भी और नीचे चली जाएगी। तो जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट टोकन में है वो लोग भी यहाँ पे अलर्ट रहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई भी न्यूज आती है तो तुरंत ही टोकन का जो प्राइस है वो नीचे जाएगा और काफी सारे लोग सेल करेंगे। लेकिन अगर अच्छी चीज होती है, कुछ भी अच्छे पॉजिटिव न्यूज आती है, तो टोकन का प्राइस भी काफी ज्यादा ऊपर जाएगा। क्योंकि इस तरीके से टोकन मैंने भी बाई सेल किया, उसमें भी मैंने भी ट्रेड किया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी कोई अच्छी खबर आती है, 11 सितंबर से लेके अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहली खबर आई थी ट्रेजर इज कमिंग सून। वहां पे हमने बाई किया था $100 का जो टीएफटी। उसके बाद $100 से मुश्किल से 10 मिनट के अंदर $140 हो गए थे उसी टोकन के। तो यहाँ पे आपको टोकन में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको काफी ज्यादा अलर्ट रहना जरूरी है। और इसके अलावा यही सारी चीजें हैं अभी तक में। ऑफिशियल जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।